एवरीवन गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे। अगर आप स्लाइड्स और नेरिस्ट के सिलेबस में देखें तो वहाँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर रिगार्डिंग हम लोग स्लाइड को देखते तो वहाँ एक सिलेबस में दिया रहता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ सिंपल वोल्टाइक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी एंड ड्राई सेल है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ आयंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस है, फैराडेज लॉ है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। वो जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल जो है उसी टॉपिक को हमने समराइज किया है इलेक्ट्रोलाइसिस में। और अकॉर्डिंग टू नेरिस्ट भी आपका सेमी टॉपिक में लाइज कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को सीबीएसई अगर बोर्ड्स के बुक्स में देखे तो सेपरेट करके कुछ टॉपिक नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई इसको मैंने रिगार्डिंग स्लाइड्स और नेरिस्ट हमने सेपरेट नोट्स बना रखा है, जिसे हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन का नाम दिया है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्लाइड्स का जो डेट है, एग्जामिनेशन डेट, वो आपका चेंज हो चुका है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है अब 1 जून हो गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशंस होगा वो भी आपका लास्ट वीक ऑफ जून हो सकता है, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी पॉसिबल ये हो सकता है। तो आपके लिए एक एडवांटेज मिला है, सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ये एडवांटेज आप पॉजिटिव में लीजिए। एक और कुछ समय मिल चुका है आपके पास जिससे कि अचीव आपके जो रैंक जो हो सकते हैं। और रिगार्डिंग 30 डेज और 30 to 35 40 डेज एक्स्ट्रा मिला, इसमें आपका रैंक जो होगा उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। The conductor allow the passages of electric current through them in the solid state. Solid state में कंडक्टर जो है वो करंट को फ्लो करने देते हैं, जिससे कि करंट आपका फ्लो होकर के फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। लेकिन इंसुलेटर करंट को फ्लो करने के लिए पैसेज नहीं देता है। इन कंडक्टर द करंट पासेस बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करता है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में रहते हैं और वो फ्री स्टेट में ही करंट फ्लो करता है। द इलेक्ट्रोलाइसिस अलाउ द passage of electric current through them in molten, fused और aqueous solutions। इलेक्ट्रोलाइटिक जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है, एक मोल्टेन स्टेट में, दूसरा फ्यूज स्टेट, और फ्यूज स्टेट को ही हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस भी कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो है चार्ज करंट पास कर सकता है। इन इलेक्ट्रोलाइट द करंट पासेस बाय फ्लो ऑफ आयन। और इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट पास करता है वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज फ्लो ऑफ आयन के कारण पास करता है। द नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास नहीं करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आपके नहीं होते हैं। व्हेन करंट इज pass through electrolyte, it undergoes chemical decomposition. Whereas in conductor, when the current is passed, it's get only heated up and no new product is formed. That is a physical change take place. तो आपका जो करंट है जब वो इलेक्ट्रोलाइट पास करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से पास करता है, तो इस केस में इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है तो इस केस में आपका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मतलब ये केमिकल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेकअप होता है और उसमें आयन वन से दूसरे पे ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर वही करंट अगर कंडक्टर में फ्लो करता है तो ये कंडक्टर में फ्लो तभी कर सकता है जब ये हीटेड हो, गर्म हो। इससे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिससे कि मूवेबल हो जाए और उसके कारण आपका जो है वो करंट फ्लो कर सकते हैं। और ये जो चेंज है इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और अगर हम लोग आ जाते हैं नाउ कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस बेसिकली क्या है,
तो कंडक्टर जो है वो आपका मेटल्स होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयनिक कंपाउंड है। कंडक्टर सॉलिड फॉर्मेशन में होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जिस्ट इन फ्यूज और मोल्टेन स्टेट एंड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशंस। ये सॉलिड में होता है लेकिन ये लिक्विड अदरवाइज एक्वस सॉल्यूशंस में हो सकता है। कंडक्टर पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पास करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट पास करता है बाय फ्लो ऑफ आयन। आयन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इन अ फिजिकल चेंज। तो जो कंडक्टर में आपका करंट पास करता है वो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो एक केमिकल चेंज है। द टू थर्मल ऑफ द सेल आर कॉल्ड कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग टू टाइप्स के सेल का रॉड का यूज़ करते हैं, जिसमें एक को कैथोड कहा जाता है और दूसरे को एनोड कहा जाता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन मूव्स टुवर्ड्स अ कैथोड। कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कैटायन जो है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैथोड पे आता है। द करंट लिव्स इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एनोड पे आता है। द करंट इंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द एनोड। करंट जो है इलेक्ट्रोलाइट में वो एनोड के थ्रू एंट्री करता है और कैथोड के थ्रू वो इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शंस टेक प्लेस एट कैथोड, जिसमें कि रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है और ऑक्सीडेशंस रिएक्शन आपके एनोड पे होता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और आपका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस है ये दोनों रिएक्शन एक साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में चलते रहते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इज रेफर्ड टू रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है और इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें सोडियम और क्लोरीन आयन में ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पर सोडियम आयन के साथ क्या होता है, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करके क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होता है। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। क्लोरीन आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इसलिए इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन प्रोसेस कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका एनोड पे होता है। रिडक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है एंड इट्स टेक प्लेस एट कैथोड, और ये जो रिएक्शन है वो कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशंस आपका एनोड में होता है। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के रिमेनिंग जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है उसको कंटिन्यू चलेंगे। थैंक यू।